बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब कक्षा 12 के चित्रकला विषय के अध्याय 3 में अपन राजस्थानी शैली की प्रमुख उपशैलियों को पढ़ रहे हैं। राजस्थानी शैली की प्रमुख उपशैलियों में सबसे पहले अपन ने पढ़ा मेवाड़ शैली, और मेवाड़ के बाद पढ़ा मारवाड़ शैली, और मारवाड़ शैली में अपन ने पढ़ा जोधपुर शैली, और जोधपुर शैली के बाद अपन ने पढ़ा किशनगढ़ शैली को पढ़ेंगे, क्योंकि जोधपुर शैली को मारवाड़ शैली कहते हैं। और मारवाड़ शैली में 2 उपशैलियाँ विकसित हुई थी, एक का नाम था बीकानेर शैली और एक का नाम किशनगढ़ शैली। ये दोनों अपने स्वतंत्र रूप से अपना महत्व रखती हैं, इसलिए इनको अलग पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इन उपशैलियों में अपन बीकानेर शैली को पढ़ते हैं। तो बीकानेर शैली के विषय में आपको बताया जाए कि राजस्थान की प्रमुख शैलियों में उपशैली बीकानेर शैली है, जो मारवाड़ शैली की उपशैली है। बीकानेर शैली या बीकानेर जो क्षेत्र है, उस बीकानेर क्षेत्र में उस्ता परिवार के कलाकारों ने, रुकनुद्दीन उस्ता और उस्ता अली रजा ने बीकानेर शैली को जन्म दिया, अर्थात उन दोनों उस्ता परिवार के कलाकारों को श्रेय जाता है। बीकानेर के जो राजा थे, उन राजाओं का मुगलों से घनिष्ठ संबंध था, और घनिष्ठ संबंध होने के कारण इन दोनों परगने अर्थात रुकनुद्दीन उस्ता और उस्ता अली रजा दोनों परगना को मुगलों के द्वारा बीकानेर के राजाओं को भेंट किया गया था, और इन दोनों ही परगनों ने बीकानेर शैली को जन्म दिया था। और मुगलिया प्रभाव अधिक होने के कारण या मुगलों से घनिष्ठ संबंध होने के कारण बीकानेर की कला पर मुगल प्रभाव भी आया, और मुगल प्रभाव आने के कारण ये बीकानेर शैली को प्रांतीय मुगल शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, तो अपन पढ़ते हैं बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली में बीकानेर शैली रही है। राजस्थानी शैली में सबसे अधिक मुगल शैली का प्रभाव मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली बीकानेर शैली पर पड़ा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुगल प्रभाव सर्वाधिक राजस्थान की जो उपशैलियाँ हैं, उन उपशैलियों में बीकानेर शैली पर अधिक पड़ा, क्योंकि बीकानेर के जो राजा थे, उन राजाओं का मुगलों से घनिष्ठ संबंध था, और घनिष्ठ संबंध होने के कारण उनकी कला पर, उनकी कला मतलब मुगलों की कला का प्रभाव आया, इसलिए इस पर अधिक प्रभाव रहा, और अधिक प्रभाव होने के कारण इसे प्रांतीय मुगल शैली के नाम से जाना गया था। बीकानेर शैली के उत्थान का श्रेय उस्ता परिवार को दिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीकानेर की जो शैली है, उस बीकानेर शैली के जन्म का श्रेय या उत्थान का श्रेय वहाँ के उस्ता परिवार को दिया गया है। उस्ता परिवार को क्यों दिया गया है? क्योंकि रुकनुद्दीन उस्ता और उस्ता अली रजा ये दोनों परगने, ये दोनों कलाकार मुगलों से बीकानेर के राजाओं को भेंट स्वरूप मिले थे, प्रमुख रहे, जिनका परिवार बीकानेर शैली को आज तक समर्पित है। अर्थात ये जो उस्ता परिवार है, वो परिवार बीकानेर शैली को आज तक समर्पित है। यूँ कहते हैं कि बीकानेर में आज भी इसी उस्ता परिवार के लोग कार्य करते आ रहे हैं, जिनमें ऊंट की खाल पर चित्रांकन करने का भी यहाँ का श्रेष्ठ कार्य है, जो यही परिवार कर रहा है आज भी। मारवाड़ के प्रमुख क्षेत्रों में होने के कारण मारवाड़ स्कूल की कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कौन सा क्षेत्र? बीकानेर क्षेत्र। बीकानेर राज्य अनेक बाह्य प्रभाव के उपरांत भी कलात्मक दृष्टि से अपना मौलिक स्थान रखता है। बीकानेर जो क्षेत्र है या बीकानेर राज्य है, बीकानेर शैली है, उस पर बाह्य प्रभाव खूब आए, जैसे मुगलिया प्रभाव आ गया, लेकिन मुगलिया प्रभाव आने के बावजूद भी अपना चित्रकला की दृष्टि से ये अपना प्रादुर्भाव अच्छा या मौलिकता को बनाए रखा था। अन्य राजस्थानी शैलियों की भांति बीकानेर की चित्रकला का भी प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। मतलब 16वीं शताब्दी में बीकानेर अपने एक स्वतंत्र कला के रूप में विकसित हुआ था। बीकानेर राज्य का मुगल दरबार से गहन संबंध होने के कारण, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीकानेर के राजाओं का संबंध किनसे अच्छे थे? मुगलों से, और मुगलों से अच्छे संबंध होने के कारण मुगल शैली का प्रभाव बीकानेर शैली की प्रारंभिक चित्रकला में देखने को मिलते हैं या देखे जा सकते हैं। अर्थात स्वाभाविक है कि जैसे अब कहावत भी है कि अपन जैसे व्यक्ति के पास बैठेंगे उसका स्वभाव का, यह कहते ना कि जैसे काले के पास बैठेंगे तो काला नहीं लगता है, यदि रंग नहीं आता है तो उसका मतलब प्रभाव जरूर आ जाता है, उसका स्वभाव का परिवर्तन जरूर आ जाता है, प्रभाव आ जाता है। तो ये मुगलों के प्रभाव में थे या मुगलों से संबंधित होने के कारण इन जो चित्रकला थी बीकानेर की प्रारंभिक कला, उस प्रारंभिक कला पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? मुगल शैली का। बीकानेर के राजा अधिकतर दक्षिण मोर्चों पर मुगलों के गवर्नर रहे। मतलब मुगल शासकों के बीकानेर के जो राजा थे वो दक्षिण मोर्चों पर क्या रहे? गवर्नर रहे।
अतः दक्षिण शैली का प्रभाव बीकानेर शैली पर सर्वाधिक रहा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन, बीकानेर शैली को अपनी प्रांतीय मुगल शैली के नाम से जानते हैं। करण सिंह ने अली रजा को अपना प्रिय चित्रकार बनाया। अली रजा कौन था? उस्ता अली रजा था, प्रमुख कलाकार था, उस्ता परिवार का प्रमुख कलाकार था। अनूप सिंह के काल में जो चित्र तैयार हुए उनमें विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। मतलब अनूप सिंह के समय जो चित्रांकन किए वो थोड़ा बीकानेर शैली के मुगलिया प्रभाव से थोड़ा हटकर हो गए थे। उनके दरबारी, रोजाना का नियम है यार गोपाल जी, इसमें भी अनूप सिंह के समय जो चित्र तैयार हुए थे उनमें विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। उनके दरबारी मुसबिर रुकनुद्दीन का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, अर्थात वो कलाकार रुकनुद्दीन उस्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ऐसे चित्रों में। उसने सैकड़ों चित्र बनाए थे। किसने? रुकनुद्दीन उस्ता ने। केशव की रसिक प्रिया, केशव के द्वारा रचित रसिक प्रिया के चित्र यहाँ बनाए गए, तथा बारहमासा, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। बारहमासा क्या होता है? 12 महीनों के जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें बारहमासा, प्रतीकात्मक दृष्टि से या प्रतीकात्मक रूप में 12 महीनों के चित्र बनाए गए अपने यह चित्रकला में। किस प्रकार? जैसे वसंत ऋतु का है या ज्येष्ठ मास का है, इस तरह के चित्र। जैसे ज्येष्ठ मास में तपती दोपहरी होती है तो तपती दोपहरी को दिखाते हुए किस तरह बताया गया है कि जैसे पथिकों को, राहगीरों को जाते हुए और किसी घने वृक्ष के नीचे आराम करते हुए ज्येष्ठ मास को दर्शाया गया है। इस तरह प्रतीकात्मक चित्र बनाकर बारहमासा के चित्रांकन किया गया है। रुकनुद्दीन उस्ता का पूरा परिवार बीकानेर की कला के लिए समर्पित हो गया। मतलब रुकनुद्दीन, मैं आपको ये पहले ही बता चुका कि बीकानेर की जो कला है उसके उत्कृष्ट या उसके विकास का जो महत्वपूर्ण योगदान है, उस महत्वपूर्ण योगदान में उस्ता परिवार का रहा है, जिनमें रुकनुद्दीन उस्ता और उस्ता अली रजा प्रमुख रहे हैं। पूरा परिवार बीकानेर शैली के लिए समर्पित हो गया। उसके बेटे साहबदीन ने भागवत पुराण के चित्र बनाए। किसने? साहबदीन ने। किसका बेटा? रुकनुद्दीन का बेटा। और इसका पोता कायम, वो भी चित्रकार था जिसने भी इसी तरह के चित्र बनाए, तथा पोते कायम ने 18वीं सदी के प्रारंभ में बीकानेर शैली का चित्रण किया। महाराजा अनूप सिंह के समय में मथेरन परिवार के, मतलब इसी में अब बीकानेर शैली में एक परिवार तो कौन सा हो गया? उस्ता परिवार कलाकारों का, और दूसरा परिवार हो रहा है मथेरन परिवार। ये दोनों कलाकारों ने मिलकर ही बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। तो अनूप सिंह के समय मथेरन परिवार के मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि ने भी बीकानेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया था। मथेरन परिवार तथा उस्ता परिवार के कलाकारों ने वे कला प्रेमी राजा अनूप सिंह के युग में बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया गया। मतलब अनूप सिंह का शासनकाल है वो बीकानेर शैली का चरमोत्कर्ष का शासनकाल रहा था। और किन कलाकारों ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? उस्ता परिवार के कलाकार व मथेरन परिवार के कलाकारों ने उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। मुगलों के पतन के कारण बीकानेर शैली मुगल शैली से मुक्त हो गई, अर्थात मुगलों का यहाँ पतन हो गया जब बीकानेर शैली उसकी क्या हो गया? मुक्त हो गई उससे। तथा जयपुर, बूंदी, मेवाड़, पहाड़ी आदि शैलियों का प्रभाव बीकानेर शैली पर आया। किसके बाद? मुगल शैली के पतन के बाद। भित्ति चित्रों की राजस्थानी परंपरा को बीकानेर शैली ने आगे बढ़ाया। भित्ति चित्रण, दीवारों पर बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। उस भित्ति चित्रण परंपरा अपने राजस्थान की परंपरा रही है, क्योंकि राजपूत राजा यहाँ के, वो राजपूत राजाओं को अपनी ये राजप्रसादों को सजवाने का एक शौक था, एक विशेष लगाव था, और लगाव होने के कारण उन्होंने अपने भित्ति चित्रों को, आराध्य देव के विषयों के चित्रों को भित्ति चित्रों पर ही चित्रित करवाया था, दीवारों पर चित्रित करवाया था। भित्ति चित्रों की राजस्थानी परंपरा को बीकानेर शैली ने आगे बढ़ाया। बीकानेर के किले के महल, लालगढ़ पैलेस, अनेक छतरियां आदि का भित्ति चित्रण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से? भित्ति चित्रण की दृष्टि से। ऊंट की खाल पर चित्रण भी बीकानेर की निजी विशेषता रही है। मतलब बीकानेर का एक प्रमुख विशेषता है बीकानेर शैली की कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन कार्य किया जाता है, और वो चित्रांकन कार्य आज भी कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? उस्ता परिवार के कलाकार कर रहे हैं। इस परंपरा को उस्ता कलाकार आज भी निभा रहे हैं। अब बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकार आते हैं। इस प्रकार बीकानेर शैली को पढ़ा। बीकानेर शैली में जो कार्य करने वाले कलाकार थे, उन कलाकारों में प्रमुख कलाकार, बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकारों में उस्ता परिवार के कलाकार, जिनमें आपको बताया रुकनुद्दीन उस्ता, उस्ता अली रजा और साहबुद्दीन, तथा कायम उसका पोता, इनका पोता कायम,
अन्य कलाकारों में जो मथेरन परिवार के कलाकार हैं, उन मथेरन परिवार के कलाकारों में मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन, चंदूलाल आदि प्रमुख कलाकार रहे। तो ये प्रश्न आ सकते हैं, छोटे प्रश्न में भी आ सकता है, 1 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है कि बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम बताओ। तो 2 परिवार के कलाकार थे, उस्ता परिवार के कलाकार और एक मथेरन परिवार के। उस्ता परिवार के कलाकारों में रुकनुद्दीन उस्ता और उस्ता अली रजा, साबुद्दीन और कायम, ये प्रमुख कलाकार थे। और मथेरन परिवार कलाकारों में मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन, चंदूलाल आदि प्रमुख कलाकार रहे। ठीक है भाई। इसके बाद आता है बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं। अब बीकानेर शैली में जो चित्रांकन किया गया उनकी क्या क्या विशेषता रही, तो विशेषताओं में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थानी शैली की कोई भी शैली, मुख्य शैली हो या उपशैली हो, उन शैलियों की जो विशेषता लिखें तो विशेषताओं में अपन सबसे पहला जो विशेषता लिखें उन विशेषताओं में आकृति लिख सकते हैं। दूसरी विशेषताओं में आकृति के अलावा जैसे वस्त्र आभूषण लिख सकते हैं। जैसे तीसरी विशेषता में विषय लिख सकते हैं। इस तरह की इनकी विशेषता होती हैं। तो उन विशेषताओं का अलग अलग अपन पढ़ते हैं। जैसे पहले नंबर आता है विषय वस्तु का, अर्थात कौन से विषय के चित्र बने। तो विषय में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रत्येक शैली के अंदर यही आ रहा है कि राजस्थानी शैली में जितना भी जो चित्रांकन किया गया है उनमें प्रमुख चित्रित विषय कृष्ण लीला से संबंधित रहा है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में राजपूत राजाओं ने शासन किया और राजपूत राजाओं का आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण था और भगवान श्री कृष्ण को आराध्य देव मानने के कारण उसको प्रसन्न करने के लिए उसके चित्रों को चित्रित किया करते थे। तो यहाँ प्रमुख चित्रित विषय क्या हो गया, कृष्ण लीला के चित्र। अब वो कृष्ण लीला से संबंधित जो कृष्ण के पुराण हैं उन पुराणों में भागवत पुराण, रामायण, दरबार, आखेट, रसिक प्रिया, चोर, पंचशिखा या श्रृंगारिक विषय एवं व्यक्ति चित्र रहे हैं। इसके अतिरिक्त नायिका श्रृंगार, पुरुष क्रीड़ा, फूलझड़ियाँ लिए हुए स्त्रियाँ, दंपति द्वारा चौपड़ का खेल आदि विषयों पर चित्रांकन हुआ है। ये एवं राजस्थानी लोक कथाओं का चित्रण प्रमुख रहा है। दूसरी विशेषता प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में बीकानेर शैली में क्या हुआ, इस शैली में आकाश को सुनहरे छल्लों से आच्छादित बनाया गया और वर्षा काल में बिजली का अंकन किया गया था। तीसरी विशेषता में आता है आकृतियाँ। आकृतियों में पुरुषाकृति और स्त्री आकृति आती हैं। अब पुरुषाकृति किस तरह की बनाई गई थी, जैसे बीकानेर शैली में मानव आकृतियों को जोधपुर की परंपरा में लंबा पतला, क्योंकि कौन सी शैली की उपशैली है ये बीकानेर शैली, जोधपुर शैली की या मारवाड़ शैली की। और मारवाड़ शैली में किस तरह के स्त्री पुरुष आकार बनाए गए, लंबे पतले इकेरे बदन वाले बनाए गए थे। तो लंबा पतला इकेरे बदन वाली बनाई गई। पुरुष आकृतियों का चेहरा भूरा, मूंछों से युक्त, मतलब जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता रही है ये गल मूंछों से युक्त, गालों पर मूंछों से युक्त बनाया गया चेहरे को। भारी मांसल युक्त शरीर। नारी आकृतियों में जोधपुर परंपरा पर लंबी छरेरी, नायिका, खंजन पक्षी जैसे नेत्र, तंग कैंचुकी मतलब चोली को, घेरदार घाघरा, कसा हुआ शरीर एवं अलंकारिक आभूषणों से सुसज्जित स्त्री आकृतियों को बनाया गया। वह खंजन पक्षी जैसे नेत्र वाली आकृतियों का अंकन किया गया। चौथी विशेषता में मैंने लिखा है वस्त्र आभूषण। मैंने बताया वस्त्र और आभूषण। अब वस्त्र आभूषणों में तो कल भी बताया था, कल के वीडियो में मैं आपको बता दूं राजस्थानी शैली के जो स्त्री पुरुष रहे हैं उन स्त्री पुरुषों के जो आभूषण रहे हैं वो अपने राजस्थानी पोशाक से संबंधित रहे हैं या कृष्ण और राधा के जैसे पोशाक रहे हैं। जैसे लंबा जामा, कमर में पटका, सिर पर पगड़ी, पुरुष आकृतियों को, स्त्री आकृतियों को चोली, लहंगा और पारदर्शी ओढ़नी पहने हुए बनाया गया। ये अपनी विशेषता है। राजस्थानी शैली के कंपटीशनों में प्रश्न आ जाता है कई बार कि राजस्थानी शैली में जो चित्रित स्त्री पुरुष आकृति हैं उनमें कौन सी वेशभूषा को बनाया गया है, तो राजपूती वेशभूषा है वो। वस्त्र आभूषण बीकानेर शैली में पुरुष आकृतियों में नीचे जामा, कमर में पटका तथा स्त्री आकृतियों में घेरदार घाघरा, कसा हुआ शरीर अलंकारिक आभूषणों से सुसज्जित बनाया गया। ठीक है भाई। पांचवी विशेषता में आती है रंग। तो बीकानेर शैली में चटकदार रंगों के स्थान पर कोमल रंगों का प्रयोग हुआ। वैसे अपनी राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषताओं में विशेषता ही आएगी कि चटकदार और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। लेकिन अब ये बीकानेर शैली में क्या हुआ है, चटकदार रंगों के स्थान पर कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है, जिनमें लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी, बादामी रंगों का अधिक प्रयोग इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। छठी विशेषता रही है रेखा। और रेखा किस तरह की बनाई गई, बीकानेर शैली में रेखाओं की गत्यात्मकता, कोमलता, बारीक रेखांकन दर्शनीय है और रेखाओं का संयोजन प्रभावशाली रहा है। मतलब रेखाओं की जो व्यवस्था की गई है वो प्रभावशाली की गई है। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रों में
कौन कौन से चित्र आते हैं, 2 चित्रों के शीर्षक लिख लेते हैं अपन। एक तो विष्णु लक्ष्मी और एक खुली दीर्घा के सामने बैठी महिलाएं। इस प्रकार बीकानेर शैली को करते हैं अपन। और बीकानेर शैली हो जाने के बाद अपन मारवाड़ शैली की जो दूसरी उपशैली है वह किशनगढ़ शैली को करेंगे। किशनगढ़ शैली में आपको पता है नारी सौंदर्य के कारण किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है, जिसकी प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी आएगी, बनी ठनी आएगी। ठीक है भाई, धन्यवाद।